नमस्कार मित्रों, जय माँ भद्रकाली। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आप लोगों के बहुत ऐसे इंसान के समस्या होता है, नए साधक जो होते हैं या तो किसी के नए गुरु के पास चले गए, उनका शक्तियाँ बंध जाती है, ठीक है। तो वो गलत वचन देती है, सही वचन नहीं दे पाती है। तो बहुत ऐसा मतलब कार्य होता है, या तो हम लोग खुद अपने आप से आप गलती किए होंगे, या तो किसी स्त्री के चक्कर में आप पड़े होंगे, या तो माता रानी से कुछ छल कपट किए होंगे, या तो आप किसी के भावना में गए होंगे, आपके पास लालच का प्रति जरूर आया होगा, तभी आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, तभी माता रानी जाकर गलत सलत जवाब देती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग पूरा ध्यान रख के कीजिएगा कि जब तक आप लोग इनके साथ में छल नहीं करते हैं तब तक साधक से छल नहीं होता है, समझे ना। बहुत ऐसे प्रकार के आदमी होते हैं, नए नए साधक मेरे पास आते हैं, खुद वो बोलते हैं गुरुजी शक्तियाँ मेरे कमज़ोर पड़ गई है, जागृत नहीं है। अरे भाई, हम सबको बोलते हैं शक्तियाँ, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो वो जागृत नहीं है, समझे ना। कोई ऐसा शक्तियाँ नहीं है जो कि वो जागृत नहीं है, बशर्ते आपको उनको कितना श्रद्धा और भक्ति भाव से उनको कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर ना है। इसमें ना ही आपका गुरु कुछ कर सकते हैं और ना ही कोई कुछ कर सकते हैं। इसमें जितना भी इन लोगों के शक्ति का वास होता है, तो टोटल आपके माता पिता के या तो आशीर्वाद से मिलते हैं, या तो आपको पिछले जन्म में जो आप कर्म किए होंगे उनका फल मिलता है। और इसको ज़्यादा बतंगड़ आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है। माता रानी को, वो तो खुद सृष्टि रचयिता है। हम लोग से जितना गलती हो जाएगा, हम लोग के गार्जियन जितना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उतना ये लोग करती हैं, समझे ना। हजारों करोड़ों गलतियां कर देंगे ना, और फिर भी इनके सामने एक बार आकर माथा टेक दीजिएगा कि हे माता रानी, हमसे गलती हो गया, अब क्षमा कीजिए, अपने शरण में रख लीजिए, तो ये आपको क्षमा कर देंगे। इतना बहुत आदमी होता है ना कि कोई ना कोई ऐसा गलती ज़रूर करते हैं, और अब दूसरे के पीछे पड़ने लगते हैं कि गुरुजी मेरा ठीक कर दीजिए, इसका ठीक कर दीजिए। तो कोई भी गुरु के भी मार्गदर्शन में अगर जाते हैं तो गलती कीजिएगा तो वो क्या करेंगे, आपको घोर के थोड़ी ना इनको पिला देंगे, और ये घोर के पीने वाली चीज़ है नहीं। खुद अपने यहाँ जो हृदय है ना, उनमें आप मेहनत करना चालू कीजिए, और माता रानी को जितना हो सके उतना भक्ति भाव से पूजन चालू कीजिए, ठीक है। जितना आप इनको पूजन कीजिएगा उतना ही आपका शक्तियाँ बढ़ेगी और जागृत होगी। और जितने तंत्र मंत्र का फेरा में पड़िएगा कि ये मंत्र से माता रानी को बुला लेंगे, वो मंत्र से बुला लेंगे, बहुत ऐसा मंत्र होता है कि गाली मंत्र होता है, ठीक है। तो हम तो कभी वैसा गाली मंत्र माता रानी के लिए यूज ही नहीं किए हैं, और ना ही कभी हम इनको माता रानी मान के पूजते हैं। हम जब भी माने हैं तो एक माँ सदैव मान के इनको पूजते हैं, और माँ ही की कृपा से सब कुछ अभी देखिए सही मेरा चल रहा है, ठीक है। तो इनको देखिए, अगर जिन साधक को, चलिए पहले वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिन साधक को अगर लग रहा होगा कि मेरा शक्तियाँ बंध गई है, या तो सही से वचन काम नहीं दे रही है, या तो कोई ऐसा तंत्र वाला आदमी आया होगा, तो वो अगर मेरी शक्तियाँ को बांध दिए हों, तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, बशर्ते एक प्लेट चावल ले लीजिएगा, ठीक ना। एक प्लेट चावल ले लीजिएगा, उसके बाद जैसे मान के चलिए ये मेरी माता रानी है, ठीक है। इनके सामने आप अपने घर में, हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ आकर कीजिएगा, आप अपने घर में ये कार्य कीजिएगा। और देखिए ऐसा सब एक कटोरी ले लीजिएगा, ठीक है। कटोरी लेकर आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एक फूल उसमें डाल दीजिएगा, और चावल जो है चावल डाल दीजिएगा। जब भी ये शुभ दिन किसी दिन रहे, उसी दिन आप लोगों को ये कार्य करना याद रखिएगा। हर दिन करिएगा तो ये सब नहीं होता है। और 2 नींबू कम से कम इनके सामने रख देना है, ठीक है। और एक डोरी काला धागा उतारिएगा अपने सर से लेकर पाँव तक, और पूरा उसको रगड़ कर एक छोटा सा बाती बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद माता रानी के सामने सरसों तेल का दीपक लीजिएगा, और माता रानी के सामने उसको जला दीजिएगा। जलाकर उसके बाद जो चावल रखे हैं वो पूरे रात के लिए वैसे ही छोड़ देना है। हो सके तो सिद्ध कुंजिका जो होता है
सिद्ध कुंजिका का पाठ एक बार जरूर कर लीजिएगा। या तो दुर्गा माता का कोई भी एक पाठ करने जानते हैं, या तो दुर्गा चालीसा जानते होंगे, या तो काली चालीसा जानते होंगे, तो इस चीज़ को आपको कर लेना है। पहले कर लेने के बाद जब भी और रात में जब सोइएगा तो याद रखिएगा कि ऐसे जगह पे सोना है कि वहाँ आपके पास कोई नहीं हो। जैसे पूरा रूम जो हो पूरा एकदम एकांत में रूम होना चाहिए, वैसे जगह पे सोना है। और जहाँ भी सोए कम से कम भूमि पे सोए उस दिन, ठीक है। आपके देखेंगे कि शरीर में जो भी या तो रोग व्याध रहेगा, या तो मान के चलिए कोई किसी भी प्रकार के आपके शरीर में दिक्कत रहेगा, 100% हम गारंटी लेकर कहते हैं कि आपका शक्तियाँ सुबह बिन बुलाए अगर नहीं आई तो फिर हमको जो बोलिएगा हम मंजूर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि खुद अपने आप पे हम ये चीज़ आजमाए हैं। जब मेरी भी एक बार शक्तियाँ बंद गई थी और सही वचन नहीं दे रही थी, उसके बाद जब आने लगेगी शक्तियाँ तो क्या करना है, जो घर के गार्जियन है उनसे बोलना है कि 5 तुलसी का पत्ता रखवा लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद उसमें से सौत लेना है, ठीक है। उसमें से बोलेंगे कि अपने मम्मी या पापा जो भी होंगे उनको बोलेंगे कि आप मन में एक तुलसी पत्ता पहले से सोच लीजिएगा और उठा के वही देंगी। उसके बाद उनको कसम क्रिया खिया लेना है पूरा कि हमसे जो भी जाने अनजाने में अगर गलतियाँ भी हो जाती होंगी तो माता रानी आप छोड़ के कभी नहीं जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब वो कसम खा लेती हैं, उसके बाद वो तुलसी पत्ता लेकर, ठीक है, जब माता रानी आपके सवारी जो आई है शरीर पर से हट जाएंगी, उसके बाद वो तुलसी पत्ता लेकर खा लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल खा लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए शक्तियाँ कैसे काम करती है और कैसे आपको आगे बढ़ाती है, वो इतना सा ही आपको फर्क लग जाएगा। उसी दिन से आप अगर दरबार भी लगाइएगा तो आपके दरबार से कोई आए हुए व्यक्ति खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि माता रानी का वचन वचन होता है। वो इंसान है नहीं जो कि वचन देकर मुकर जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली। माता रानी करे आप सभी का परिवार हमेशा खुशहाल रहे। जय माँ काली।